इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्ण जी की ये कविता प्रेम के आयाम को हम लोग उधर भी सूत्रों में भी और इधर इनलाइटेंड पोएट्री में भी साथ साथ देख रहे हैं। प्रेम को अपने पास बुलाने के लिए नहीं कहना होता कि प्रेम मेरे पास आओ। उसके लिए कहना होता है कि प्रेम हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। प्रेम की धूप को घर नहीं लाया जाता है। प्रेम की धूप को घर नहीं लाया जाता है। प्रेम की धूप में घर बनाया जाता है। प्रेम हमसे दूर नहीं जाता, हम ही दूर निकल जाते हैं प्रेम से। अपनी परिभाषाओं, धारणाओं और आशाओं के तिनके बीनते हुए। प्रेम पर नहीं लिखी जाती कोई कथा या कविता। कथा या कविता पर ही लिखना पड़ता है प्रेम। हम प्रेम को ढूंढते हैं और प्रेम हमको। हम प्रेम को ढूंढते हैं और प्रेम हमको। जब हम कुछ भी ढूंढना बंद कर देते हैं तब बचता है बस प्रेम। प्रेम की ये बड़ी सुंदर इनलाइटेंड एक्सप्रेशन है ये अभिव्यक्ति को। प्रेम तक हमें जाना होता है, प्रेम तक उठना होता है, प्रेम तक पहुंचना होता है। अब से कह रही है कविता कि प्रेम को अपने पास बुलाने के लिए नहीं कहना होता कि प्रेम मेरे पास आओ। उसके लिए कहना होता है कि प्रेम हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जैसे कई लोग जो मेरे प्रेम में हो जाते हैं वो मेरी भी होम डिलीवरी कराना चाहते हैं। वो अपने टाउन, अपने शहर का नाम बताकर पूछते हैं अक्सर, वहां नहीं आएंगे? उनको अपने पास बुलाना है, लेकिन ये तो नहीं है आप आइए। फिर कुछ लोग और थोड़ा उसको ट्विस्ट करते हैं, वो कहते हैं आप बुलाएंगे तब आएंगे। तो ये भी प्रेम नहीं हुआ। हम नहीं बुलाएंगे तब क्या नहीं आएंगे? प्रेम तो कहता है कि हम आ रहे हैं आपके पास। आप बुलाएं ना बुलाएं, आपके बुलाने का इंतजार करेंगे तो उम्र निकल जाएगी। आप मान लीजिए ना बुलाएं, मेरे हृदय में प्रेम है, हमें मिलना है। हमें मिलना है तो हम जाएंगे ना प्रेम के पास। ये तो व्यक्तियों के पास है और प्रेम की जो सत्ता है और प्रेम की जो गुणधर्मिता है और प्रेम का जो दैविक धरातल है उस पर भी यही बात लागू होगी। कहो कि प्रेम हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। प्रेम की धूप को घर नहीं लाया जाता है। लोग सोचते हैं प्रेम को समेट कर अपने घर ले आएंगे। ऐसा संभव नहीं होता। प्रेम की धूप में घर बनाया जाता है। जब प्रेम की धूप जीवन में दिखे तो उसमें अपना घर बना लो। ये नेचुरल है, नैसर्गिक है। घर बनाकर फिर घर में प्रेम की धूप को लाने की कोशिश करोगे तो पता नहीं प्रेम का सूरज किस दिशा से उगेगा, कौन सा खिड़की दरवाजा उस दिशा में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमारे मन के घर बन गए हैं और प्रेम कहीं और उग रहा है। हमारे अंतर्मन में अंधेरा रह जाता है। लेकिन जब हम प्रेम की धूप में, उसकी रोशनी में ही घर बना लेते हैं तो अंधेरे का सवाल ही फिर कहाँ है? सवाल नहीं रह जाता। फिर प्रेम हमसे दूर नहीं जाता, हम ही दूर निकल जाते हैं प्रेम से, अपनी परिभाषाओं, धारणाओं और आशाओं के तिनके बीनते हुए। प्रेम तो नैसर्गिक रूप से हमको मिला है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मिला हुआ है। लेकिन हम जितना ये तिनके बीनते हैं परिभाषाओं के, धारणाओं के, आशाओं के, उतना हम प्रेम से दूर निकल जाते हैं। जितना लोग अपने अपने नैरेटिव्स, अपनी अपनी स्टोरीज उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना प्रेम से दूर निकल जाते हैं। इसीलिए सबसे अधिक प्रेम रहित जो लोग होते हैं वो धार्मिक लोग होते हैं, और सबसे ज्यादा जो चर्चा करते हैं प्रेम की वो धार्मिक लोग करते हैं। लेकिन प्रेम रहित सबसे अधिक वही होते हैं, क्योंकि वो बीन रहे होते हैं धारणाओं, विश्वासों, मतों और आशाओं, परिभाषाओं के तिनके।
वो सोचते हैं तिनके बीन कर शायद हम कोई घोंसला बना लेंगे, लेकिन फिर वो अपने अपने तिनके होते हैं और फिर उन अपने अपने घोंसलों में लोग आग लगाने निकल पड़ते हैं। और फिर प्रेम पर नहीं लिखी जाती कोई कथा या कविता। लोग सोचते हैं कि प्रेम कविता, प्रेम की कथा, कहाँ प्रेम की कथा और प्रेम की कविता होती, तब तो प्रेम जा चुका होता है। तब तो हम उसकी स्मृति को इकट्ठा करते हैं। कथा या कविता पर ही लिखना पड़ता है प्रेम। अगर कथा और कविता को जीवंत बनाना है तो उसके ऊपर प्रेम को छिड़क देना पड़ता है, सुगंध की तरह, परफ्यूम की तरह। अब वो कैसे छिड़की जाएगी, कैसे लिखा जाएगा? हम प्रेमपूर्ण हों, हम हों तो सुगंध वाले, हमारे पास वो इत्र हो तो वो छिड़का जाएगा। अब पता चलता है वो इत्र तो हमारे पास नहीं है और हम लिख रहे हैं प्रेम कविता और प्रेम कथा। पीछे सारा जोड़ तोड़, सारी हथकंडेबाजी, सारा अहंकार का खेल, सारी मारामारी। तो प्रेम की अभिव्यक्तियां भी कई बार एक अलग किस्म का हथियार बन जाती हैं। कभी प्रेम कवियों और प्रेम कहानीकारों से गलती से मिल मत लेना। वो जब गा रहे होंगे, सुना रहे होंगे, तब बहुत प्रेम प्रेम की बात होगी। उसके बाद फिर सब हिसाब किताब होगा। हम प्रेम को ढूंढते हैं और प्रेम हमको। ये लुका छिपी का खेल चल रहा है। प्रेम हमको इसलिए ढूंढता है क्योंकि हम उसको ढूंढने के चक्कर में कहीं और निकल जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि जब हम कुछ भी ढूंढना बंद कर देते हैं तब बचता है बस प्रेम। ठहर गए हम, ठहर गया व्यक्ति, कुछ नहीं ढूंढ रहा है, प्रेम में ही ठहरा होता है। फिर प्रेम हमें ढूंढने कहीं इधर उधर नहीं जाता। प्रेम भी ठहरता है, हम भी ठहरते हैं और फिर प्रेम ही बचता है। प्रेम अर्थात जीवन की मधुरतम लय, प्रेम अर्थात जीवन की गहनतम समस्वरता। प्रेम रोमांटिक गीतों और उनकी तरह नहीं बचता है, जीवन की एक गहनतम समस्वरता की तरह प्रेम ही बचता है। और फिर उठते बैठते कुछ भी करते हुए जो अभिव्यक्त होता है वो प्रेम ही होता है।